हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकाब की टफ इम्पोर्टेंट जो वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून 2026 न्यू मंथ की शुरुआत करते हैं एंड पार्ट 142। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस कर लें। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? फ्लेयर रहे। फ्लेयर इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और क्या नाउन है? एंड मीनिंग क्या है? नेचुरल टैलेंट और एप्टीट्यूड। जो नेचुरल टैलेंट जिसके पास रहना इसे फ्लेयर कहा जाता है। क्लियर? इतनी सी बात। जीस्ट हो गया। टैलेंट तो हो ही सकता था, टैलेंट तो हो ही सकता था, एप्टीट्यूड हो सकता था, एप्टीट्यूड हो गया। गिफ्ट हो सकता था, गिफ्ट हो गया। और क्या क्या हो सकता था? गिफ्ट हो सकता था एंड देन है ना, नॉक हो सकता था, नॉक हो सकता था एंड जेनियस हो सकता था। सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना वो नाउन फॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं। जेनियस हो सकता था एंड फैकल्टी हो सकता था, फैकल्टी हो गया। इंस्टिंक्ट हो सकता था, इंस्टिंक्ट हो सकता था एंड एबिलिटी हो सकता था। क्लियर? एबिलिटी हो सकता था एंड और क्या हो सकता था? फानासी हो सकता था, फानासी हो गया। स्टाइल तो हो ही सकता था एंड एलिजेंस हो सकता था और वर्वी हो सकता था, है ना। और इलान हो सकता था। और क्या हो सकता था? दास हो सकता था एंड ध्यान में रखिएगा जिस्ट तो हो ही सकता था एंड तो ये सारे के सारे क्या है? मतलब नेचुरल टैलेंट। अगर किसी के पास नेचुरल टैलेंट है तो इसे प्लेयर कहा जाता है एंड ये सारे के सारे मतलब इसके सिनोनिम है। क्लियर? एंड आर्टिस्ट्री हो सकता था, है ना। खैर रहने देते हैं। एंटोनिम क्या हो सकता था? इनएबिलिटी। जिसके पास एबिलिटी नहीं है इनएबिलिटी हो सकता था एंड और क्या हो सकता था? इन एप्टीट्यूड, इन एप्टीट्यूड हो सकता था या फिर एप्टीट्यूड भी कह लो, एक ही बात है। इनकम्पिटेंस हो सकता था, इनकम्पिटेंस हो सकता था। क्लुमसीनेस हो सकता था, है ना, क्लिम्सीनेस हो सकता था एंड आउकार्डनेस हो सकता था, है ना। आउकार्डनेस NESS से ध्यान में रखिएगा। डॉलनेस हो सकता था, है ना, जो लेजी सा रहा है। एंड मेडियोक्रिटी हो सकता था। इम्पोर्टेंट वर्ड है मेडियोक्रिटी, मतलब जिसके पास एबिलिटी नहीं है इनएबिलिटी है ना। स्टीफनेस हो सकता था, स्टीफनेस हो सकता था एंड इन इलिजेंस हो सकता था, है ना। इन एलिगेंस हो सकता था। और क्या हो सकता था? सारे के सारे एंटोनिम। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? डिटेंट, है ना। डिटेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी नाउन है। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी और स्टैंडिंग स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन कंट्रीज एंड ग्रुप। जो मतलब कंट्री एंड ग्रुप के बिटवीन में जो रिलेशंस रहे और पीपल के बीच में जो रहे एंड स्पेशली यूज्ड फॉर पॉलिटिकल जो टेंशन रहे, पॉलिटिकल जो कि टेंशन के लिए ये जो मतलब जो रिलेशन रहे इसे कहा जाता है डिटेंट। क्लियर? ट्रियूस हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था? एंड थॉ हो सकता था एंड रीअप्रोचमेंट हो सकता था, है ना। रप्रोचमेंट हो सकता था एंड और क्या हो सकता है? रिकन्सिलेशन हो सकता था। रिकन्सिलेशन एंड ट्रियूस तो हो ही सकता था, यहाँ तो लिखी गई है फिर भी। एंड और क्या हो सकता था? पीस हो सकता था, मतलब जो शांति रहे। और सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाले? टेंशन हो गया, है ना, टेंशन हो सकता था एंड हॉस्टिलिटी हो सकता था, हॉस्टिलिटी हो सकता था एंड एनिमोसिटी हो सकता था, एनिमोसिटी हो गया एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और एनिमिटी हो सकता था, एनिमिटी हो सकता था। डिस्कॉर्ड हो सकता था, डिस्कॉर्ड हो गया एंड स्टैंड ऑफ ये हो सकता था। कोल्ड वार हो सकता था, कोल्ड वार, है ना, पता ही होगा कोल्ड वार जो रहे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? कॉर्डियल। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर?
एंड द वर्म जो फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली एंड जो कि सिंसियर इन मैनर, ऑल्सो हार्ट फेल्ट जो हो गया वार्म हो गया। एंड फ्रेंडली तो हो ही सकता था, फ्रेंडली हो गया। एंड जेनियल हो सकता था, जेनियल हो सकता था, अमिएबल हो सकता था, अमिएबल मतलब फ्रेंडली। एंड अफेबल हो सकता था, अफेबल हो गया। एंड और क्या हो सकता था, सिंसियर तो हो ही सकता था ना, सिंसियर हो सकता था, हॉस्पिटेबल हो सकता था, हॉस्पिटेबल हो गया। और ग्रासियस तो हो ही सकता था ना, ग्रासियस हो, सारे के सारे क्या है मतलब फ्रेंडली जो रहे हैं ना, फ्रेंडली। एंड प्लीजेंट हो सकता था, है ना, प्लीजेंट हो गया। एंड अमिकेबल हो सकता था, अमिकेबल हो गया। एंड कन्विवियल हो सकता था, कन्विवियल हो गया। एंड कंजेनियल हो सकता था, कंजेनियल हो सकता था। और क्या हो सकता था, पोलाइट हो सकता था, पोलाइट हो सकता था, काइंडली हो सकता था, है ना, वार्म हार्टेड हो सकता था। खैर इतना नहीं लिखते, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, होस्टाइल। होस्टाइल इसके पार्ट ऑफ मतलब इसका एंटोनिम होस्टाइल है ना, मतलब होस्टाइल मतलब बेलिकोस हो सकता था, जो लड़ाई करने वाला जो इंसान रहे, है ना, होस्टाइल। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था, होस्टाइल हो सकता था, कोल्ड हो सकता था, अनफ्रेंडली हो सकता था, अनफ्रेंडली। एंड अलाउ हो सकता था, अलाउ हो सकता था, डिस्टेंट हो सकता था, है ना। एंड र्यूड हो सकता था, र्यूड मतलब क्या है बताओ, जो र्यूड इंसान रहे, है ना, थोड़ा सा क्या है बताओ, जो रूड इंसान रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या मतलब अनफ्रेंडली जो रहे, अनलव हो सकता था, मतलब रूड मतलब जो खड़ूस इंसान रहे, मतलब जैसे पता ही होगा जो 3 इडियट में वो जो थे, कौन थे वो जो टीचर थे। खैर ध्यान में रखिएगा। तो वही जो रहे, रूड हो सकता था, अनलव हो सकता था, एंड डिस्टेंट हो सकता था। और क्या हो सकता था, इनसेंसियर हो सकता था, है ना। और क्या, अंटागोनिस्ट हो सकता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अंटागोनिस्ट, अंटा STIC, अंटागोनिस्टिक, अंटागोनिस्ट नहीं अंटागोनिस्टिक, क्योंकि हमने एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये मत भूलना। फ्रोस्टिक, ये सारे के सारे जो लिखे हैं ना एंटोनिम में, क्लियर। आगे वर्ड देखते हैं क्या रहे, होडविंक। होडविंक इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। टू डिसीव और ट्रिक समवन, होडविंक मतलब मान लो किसी को धोखा देना, क्लियर, किसी को डिसीव करना। ध्यान में रखिएगा, स्पेशली टू मेक देम बिलीव एंड समथिंग फॉल्स, किसी को फॉल्स झूठी जो कि तसल्ली देना, क्लियर। सिनोनिम क्या होने वाला है, ट्रिक हो गया, किसी को ट्रिक करना यानी डिसीव करना, डिसीव करना। एंड फूल हो सकता था, फूल बनाना, है ना। एंड ड्यूप हो सकता था। और क्या हो सकता था, कॉन करना, किसी को स्विंडल करना, ड्विंडल करते जाना, है ना, मतलब घटते जाना, एंड स्विंडल करना। एंड डिफ्रॉड करना। और क्या हो सकता था, मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना, है ना, काफ़ी रहे फिर भी। बम्बेजल हो सकता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BAMBOOZL, बम्बेजल हो सकता था, बम्बेजल हो सकता था। एंड डिल्यूड हो सकता था, है ना। एंड बिग अलाइल हो सकता था, है ना, बिग अलाइल हो गया। एंड गर्ल हो सकता था। और टेक इन हो सकता था, है ना, पुल द वूल ओवर समवन्स आइज हो सकता था, है ना। ये एक इडियम की बात कर रहा हूँ, लिख देते हैं फिर भी, मतलब ये सिनोनिम की लिख रहा हूँ। पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, ये इडियम है, क्लियर इतनी सी बात। तो मतलब ये सारे के सारे सिनोनिम है। एंड तो एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाला है, एनलाइटन हो सकता था। और क्या हो सकता था, इन्फॉर्म हो सकता था, क्लैरिटी हो सकता था, डिस्क्लोज हो सकता था, रिवील हो सकता था, गाइड हो सकता था, वार्न हो सकता था, सेट स्ट्रेट हो सकता था, कम क्लीन हो सकता था, कम क्लीन हो गया। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। आगे देखते हैं लास्ट वर्ड एंड देन ख़त्म करते हैं।
क्या रहे गजिलियन, गजिलियन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। डिटरमाइन अन इनफॉर्मल वर्ड फॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही बड़े रहे है ना, मतलब बहुत ही जो बड़े रहे, इनडेफिनाइट रहे है ना, नंबर इनडेफिनाइट नंबर, डेफिनाइट नंबर नहीं है, इनडेफिनाइट है। यूज फॉर जो कि एग्जाजरेशन, एग्जाजरेशन लाइक ह्यू अमाउंट, बहुत ही ह्यू अमाउंट में रहे। और सिनोनिम क्या हो सकता था, स्कोर्स हो सकता था, जिलियन हो सकता था, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन जो रहे ना वही भी हो सकता था, मतलब बहुत ही ह्यू अमाउंट में। जिलियन हो सकता था, बिलियन हो सकता था, है ना, बिलियन, ट्रिलियन। मुझे एक बात बताना, जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इसमें अंतर क्या है बताना। तो ट्रिलियन हो सकता था एंड मिलियार्ड हो सकता था। मिलियन मतलब बहुत ही पर्याप्त परिमाण में रहे है ना, एंड लोड्स हो सकता था, टॉन्स हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, फिर भी टॉन मतलब है 10 क्विंटल में कहा जाता है टॉन। क्विंटल मतलब 100 kg में 1 क्विंटल, 100 जो क्विंटल रहे है ना, एंड जो 10 क्विंटल में 1 टन होती है ना। मेट्रिक टन पूछे तो वो 100 क्विंटल में 1 मेट्रिक टन होती है। खैर वो काफ़ी बातें रहे, तो ध्यान में रखिएगा। तो बताया था ना मिलियन, मिलियन मतलब 1 में 6 0 ऐड करना, 1 के बाद 6 0 रख लेना, ये है मिलियन। इसके बाद फिर 3 रहे तो ये है बिलियन एंड यस बिलियन, एंड इसके बाद फिर से 3 रहे तो ये ट्रिलियन। क्लियर इतनी सी बात। शायद टोटल लेकर जो 12 0 रहे हैं ना, इसे कहा जाता है ट्रिलियन। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे एंड हमने तो ऐसे याद रखी है। तो और बात करें, ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। और क्या हो सकता था, जो कि अनटोल्ड हो सकता था, मिलियंस हो सकता था है ना। ये अमाउंट जो कि अमाउंट ट्रेन हो सकता था है ना, ऑफ। और क्या हो सकता था, एंटोनिम क्या होने वाला है, फ्यू हो गया, कपल हो सकता था। और मतलब कपल मतलब 2 रहे है ना, एंड हैंडफुल हो सकता था, बहुत ही कम अमाउंट में। स्कार्सिटी भी हो सकता था, स्कार्सिटी हो सकता था, एंड डर्थ हो सकता था। डर्थ मतलब बहुत ही कम अमाउंट में। पॉसिटी हो सकता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉसिटी, ये भी कम अमाउंट में रहे है ना। 1 हो सकता था, नील हो सकता था है ना, बिल्कुल भी नहीं है। एंड और क्या, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एक मीनिंग रहे, मुझे ये बात बताना कि बिलीव दैट वर्ड एंड वायलेंस, वायलेंस तो पता ही होगा, हिंसा जो हो रहा है, वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। जो मानते हैं कि बिलीव करते हैं वार एंड जो वायलेंस रहे वो अनजस्टिफाइड है, वो इसे कहा जाता है पैसिफिज्म कहा जाता है। जानती हो ना, इसका मीनिंग जानती हो ना। पैसिफिज्म मतलब पीस से ये वर्ड है, पैसिफिज्म मतलब जो शांतिवादी रहे है ना, शांतिवादी। हालांकि वो तो सही है, वार एंड जो वायलेंस रहे वो अनजस्टिफाइड है, ध्यान में रखिएगा। तो सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।